फिर आज ये खबर है कि सऊदीया का जो एक सिटीजन था इस्लामाबाद में, उसे किडनैप ही कर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, ऐसी खबरों से इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो फॉरेनर हैं, जो यहाँ पे आते हैं, या बिजनेस के हवाले से या ओवरऑल क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या क्या इमेज जाता है पाकिस्तान का? इस्लामाबाद में थाना मारगला की हुदूद से गैर मुल्की शहरी को अगवा कर लिया गया। मुतल्लिका सिफारत खाने की जानिब से मगवी की बाजियाबी के लिए दरखास्त दे दी गई। हम सऊदीज के साथ कारोबार की इंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं, उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं इधर। अब क्या गारंटी है कि सऊदीज और अमारातीज को टारगेट नहीं किया जाएगा? हम चीन को कहते हैं कि आपको टीटीपी मार रही है, अफगानिस्तान में मौजूद है। वो कहते हैं हमने टीटीपी से, हमने सऊदीज को, तालिबान को कुछ नहीं कहना। जब खबर जाती है ऐसी कि भाई कभी किडनैप की खबर आ गई, कभी ये खबर आ गई अटैक हो गया, कभी ये खबर आ गई कि भाई इस तरीके से ये कंपनी है, जैसे KFC के हवाले से था कि भाई उन्हें उसे बंद कर दिया, जला दिया कि भाई वो जो सा यहूदियों का ब्रांड है। ऐसी खबरों से इंटरनेशनल इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनी सोचेंगी यहाँ पे आना, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो सोचेंगे यहाँ से चले जाए? अब कोई भी वर्कर पाकिस्तान आएगा दुनिया से तो उसको सबसे पहले बताया गया जाएगा यहाँ चाइनीज़ पे भी हमले होते हैं, यहाँ जापानीज़ पे भी हमले होते हैं, यहाँ फ्रेंच पे भी होते हैं, यहाँ यूरोपियंस पे भी होते हैं, यहाँ अमेरिकन पे भी होते हैं। कौन आएगा कारोबार करने यहाँ पे? एंड देन आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, आपकी शक्ल से पता चल जाता है कि आप लोकल नहीं है। सो जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बाहर से लोग आ रहे हैं, सबको टारगेट किया जा रहा है। कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक सऊदी नागरिक का अगवा कर लिया गया। ये खबर ऐसे आई, ट्विटर पे आई, और इस खबर में एक FIR भी थी, जो कि मैं तो उर्दू नहीं पढ़ पाया, लेकिन हाँ मैंने अपने दोस्तों से उर्दू पढ़वाई, तो उसमें लिखा था कि सऊदी नागरिक है और पैसा तो लेना सऊदी अरेबिया से ही ना। जय हिंद दोस्तों, आज सुबह डॉन न्यूज़ पे एक खबर आती है जिसमें ये बताया जाता है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, मैंने सबसे आगे लगाया भी है, जिसमें बताया जाता है विदेशी नागरिक यानी सऊदी नागरिक को पाकिस्तान में एक बहुत बड़े किडनैपर ने किडनैप कर लिया और फिरौती के तौर पे 25-30 करोड़ भारतीय रुपए मांगा। पाकिस्तानी करेंसी में तो और है, लेकिन भारतीय रुपए में जो एस्टिमेटेड है वो 25-30 करोड़, क्योंकि जनरली सऊदीज काफ़ी अमीर होते हैं। और आप दोस्तों हैरान होंगे कि पाकिस्तान में गिन के सिर्फ 30 से 35 सऊदी के लोकल लोग रहते हैं, वो भी बिजनेस पर्पस। ठीक है, सऊदी के एम्बेसडर ने, सऊदी के जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उन्होंने जो है FIR लिखवाया, तब जाके पुलिस खोजने में लगी। 24 से 48 घंटे हो गए, पुलिस कोई पाकिस्तानी पुलिस की औकात नहीं है कि वो पता लगा ले। और वो किडनैपर बोल रहा भाई इतने करोड़ रुपए क्रेडिट करो हमारे अकाउंट में, तब आपको छोड़ेंगे, या जो भी है। ठीक है, तो मतलब पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ये खबर वैसे तो आप लोग बड़ी नहीं मान सकते, लेकिन इन्वेस्टिंग पर्पज से ये खबर बहुत बड़ी कि भाई कोई भी इन्वेस्टर सेफ नहीं। अभी जापानीज पे हमला हुआ, फिर चाइनीज को ठोक रहे हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को पता है जब सऊदीज को भी नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया का कौन सा देश सेफ बचा फिर इन्वेस्ट करने पर? तो कोई इन्वेस्ट नहीं करने वाला पाकिस्तान में, इस खबर से ये बात तो श्योर हो गई कि पाकिस्तान में कुछ चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, जाने भी गई। और फिर खबर आई कुछ दिन पहले की कि कराची में जापानीज के ऊपर, इंजीनियर्स के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। और आज ये खबर है कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद था, उसे किडनैप कर लिया गया। अब मेन चीज इसमें यह है कि आज से एक हफ्ता पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था, उन्होंने ये खबर रखी थी कि शायद वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे मुख्तलिफ फील्ड में, खासतौर पर एग्रीकल्चर में, माइनिंग में और IT में। क्या वजह है कि जो भी कंट्री पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई भी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती है, उसे सिक्योरिटी के इश्यूज क्यों देखना पड़ते हैं? क्या यही चीज इंडिया में भी देखना पड़ती है? यही कंट्रीज इंडिया, खासतौर पे इंडिया साइड कश्मीर में बहुत सी इन्वेस्टमेंट करते नजर आते हैं। जब खबर जाती है ऐसी कि भाई कभी किडनैप की खबर आ गई, कभी ये खबर आ गई अटैक हो गया, कभी ये खबर आ गई कि भाई इस तरीके से ये कंपनी है, जैसे KFC के हवाले से था कि भाई उन्हें उसे बंद कर दिया, जला दिया कि भाई वो जो सा यहूदियों का ब्रांड है। ऐसी खबरों से इंटरनेशनल इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनी सोचेंगी यहाँ पे आना, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो सोचेंगे यहाँ से चले जाए? देखिए KFC पे तो मैं अपना पॉइंट क्लियर करता रहूँ कि अगर आप इस तरीके की बात करें तो मैं खुद इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। बीइंग पाकिस्तानी, जब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में खुद अपनी एक सिक्योरिटी नहीं मुहैया है तो हम दूसरे फॉरेनर्स की बात कहाँ से कर सकते हैं? पहला हक तो पाकिस्तानियों का है ना। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में महफूज है? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, आपको भी पता, देखने वालों को भी पता है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या हम बाद में ये कह देते हैं जो करवा रहा है वो कोई बाहर के मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान कहीं सुपर पावर ना बन जाए? इस वजह से आपको लगता है कि ये
आज ये लॉजिक बनता है कि भाई दूसरे कंट्रीज करवा रहे नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। चाहता तो हर कोई है कि वो सबसे ज्यादा ग्रो करे और कोई ग्रो नहीं करे, लेकिन अपने सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। मतलब जो ये सिचुएशन नजर आती है यहाँ पे, अगर सिक्योरिटी की ये चीजें सामने आती हैं, आपको लगता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएंगे? और खास तौर पे सऊदी अरेबिया तो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है ना, मतलब मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है, हमें मदद भी करता है। उनके साथ अगर ऐसा होगा? सर बिल्कुल नहीं आएंगे, बिकॉज इन्वेस्टर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, तो उसका ये होता है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी दी जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक मतलब अच्छे सेफ हाथ में हो। अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। ठीक है, और ये उसके चीजें साथ जब साथ उन्हें नहीं नजर आएंगी तो डेफिनेटली वो मूव करना चाहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा बात करके। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक इस्लाम। क्या करते हैं सर आप? सर मैं दुबई होता हूँ। दुबई में होते हैं, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें, सबसे पहले तो ये बताएं दुबई के जो हालात हमें सुनने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश और बहुत नुकसान हुआ, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे मतलब जो आपके ख्याल से क्या नुकसान हुआ, कितना जो बारिशें हुई? जिन दिनों में ये बारिश हुई मैं वहीं था। अच्छा, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया थर्सडे को ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और 75 साल रिकॉर्ड टूटा है। ठीक हो गया। उसमें जो सबसे बड़ी जो इशू है वहाँ पे जो है ना वाटर पॉन्ड्स का है, ठीक है, कि हर जगह पे पानी खड़ा हुआ है। उसका जो सीवरेज का सिस्टम है ना, शायद वो इसके लिए कभी उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, ठीक हो कभी गया। एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतनी इतनी बारिश होगी तो इतना पानी खड़ा हो जाएगा और इस तरह की तबाही होगी। तो प्लानिंग है नहीं। अब शहर चूंकि वो डेवलप्ड शहर है सारे, डेवलप कंट्री पूरी डेवलप्ड है, तो उसमें सीवरेज को असर नो ठीक है, बनाना वो उस तरीके से वो नहीं, थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में खबर मैं ये भी देख रहा था, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे यूएई ने कोई मंदिर बनाया है, हिंदू मंदिर, जिसकी वजह से इतना अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में मंदिर नहीं है? हाँ है तो सही है, चर्च नहीं है, दूसरे मजहब के लोग नहीं है, तो फिर नहीं, वो कहते हैं अरब में नहीं था तो ये आ गया इन्होंने। अरब में बुत परस्ती अरब से तो चली थी। जब आप सल्लल्लाहु ने नबूवत का ऐलान फरमाया था, उससे पहले मतलब क्या था ऐसे ही तो ये बुत परस्ती थी सबसे पहले। ये चीज है, मतलब इसका मतलब है कि तो हम तवाहम परस्ती है बस, और कुछ नहीं है। कि मतलब ये इसलिए हो गया है, वो कौन? अल्लाह, ये अल्लाह के काम है, हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्यों नहीं उस तरीके से आती नजर आ रही? और सबसे बड़ी चीज, कुछ दिन पहले हमने सुना चाइनीज के ऊपर अटैक, फिर हमने सुना जापानीज के ऊपर अटैक कल कराची में, और आज ये सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन है जो इस्लामाबाद में मौजूद था, उसे किडनैप कर लिया गया है। क्या ये वजह है या इसके अलावा और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? बाकी सब वजूहात के साथ साथ ये भी एक वजह है। ये बाकी कौन सी वजह? इनसिक्योरिटी की बहुत सारी शेप्स है, ठीक है, तो उसमें से ये भी एक इनसिक्योरिटी कि आपकी जान और आपका माल महफूज नहीं है, और जहाँ आपका जान और माल महफूज नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा। आप पैसा यहाँ पे राज नहीं हो जाती है, बैंक से लूट लिया जाता है बंदे को, चेक बाउंस हो जाए, उसकी रिकवरी के जो है वो फिर अदलिया का निज़ाम। अगर एक बंदा, एक बिजनेसमैन अपना कोई केस लेके चेक का या दूसरा कोई कोर्ट लेके चला जाता है, तो उसका फैसला आते आते वो बेचारा वैसे ही फेडअप हो जाएगा, यार मैंने सिस्टम का हिस्सा बनना ही नहीं है। उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ से उठाएगा, किसी सेफ जगह में जाके कर लेगा। तो उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, लेकिन ये कि ऐसे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब सऊदी अरेबिया यही इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाके करेगा, जब कोई दूसरा कंट्रीज यूएई जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हम ये कहते हैं ये मजहब देखो जी, मुस्लिम कंट्रीज हैं और फिर भी हमारा साथ नहीं दे रहे, इंडिया का दे रहे हैं। ये नहीं देखते कि रीजन क्या है। कारोबार को और मजहब को लहदा रखे ना। हाँ, ये आप एक दुकान बनाते हैं तो आप थोड़े लिखते हैं कि ये दुकान सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वहाँ पे तो हर एक किस्म का ग्राहक आएगा। ऐसे ही है। तो ये दुकानदारी है, ये बिजनेस है, और ये हमारा काम ये है कि हम अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को बेहतर करें, अपनी पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज बेहतर बनाएं। मुसलमान है, हर दूसरी दुकान का नाम उठा के देख लें, मदनी महल होगा, ऐसे ही है, या माशाल्लाह हाजी होगा, माशाल्लाह होगा, लेकिन हर एक बंदा बेईमानी कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये दीन से जो दिन को साइड में, नाम यूज तिजारत एक अलग चीज है। हाँ, उसको आप अपने दीन के जो असूल हैं, जो एथिक्स हैं, उनके साथ करें।